हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको सुन के बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका सारा डाउट उसमें से क्लियर हो जाए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि फ्यूचर जियोलॉजिस्ट नाम से है। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ हमारा आज का टॉपिक क्या है कि किस तरीके से हम दो अपैरेंट डीप, अगर हमारा दो अपैरेंट डीप दिया गया है उसके मदद से किस तरीके से हम स्ट्राइक, ट्रू डीप डायरेक्शन और ट्रू डीप का हम पता लगा सकते हैं। तो हम मेनली एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा है tan phi1 इक्वल टू 1/sin θ1 और θ2। ये क्या है मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा फिगर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि tan phi1 आखिर होता क्या है। तो हमारा जो tan phi1 है आखिर होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से हम अगर डिराइव करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि जो phi1 हमारा होता है किस किस के बीच का एंगल है। ये हमारा phi1 जो है θ1 और ट्रू डीप डायरेक्शन, ये क्या होते हैं आप फिगर में जो आगे समझाऊंगा उससे अच्छे से समझ जाएंगे। पहले लेकिन आपने जाने रहिए कि phi1 क्या है, हमारा θ1 और ट्रू डीप डायरेक्शन के बीच का एंगल को हम phi1 बोलते हैं। और ये जो sin θ1 ऐसे जो लिखा गया है ना इसका, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब θ1 और θ2 के बीच में हमारा कितना एंगल मौजूद है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला। और फिर ये जो α1 है, tan α1 और tan α2, इसका आखिर मतलब क्या होता है। अल्फ़ा मतलब आप समझते हैं, अल्फ़ा मतलब होता है हमारा अपैरेंट डीप, ठीक है। तो देखिए इसका एक और कंडीशन होता है, दोनों में तो अल्फ़ा मौजूद है, ये दोनों ही हमारा अपैरेंट डीप है। लेकिन ये जो α1 और α2 आखिर होता क्या है, जिस अपैरेंट डीप का वैल्यू अगर हमारा ज़्यादा होता है तो उसको हम α2 बोलते हैं। तो मतलब α2 जो भी अपैरेंट डीप, सपोज ये हमारा कितना है, अपैरेंट डीप हमारा एक तो है 20 डिग्री और अपैरेंट डीप है 30 डिग्री, तो हमारा α2 हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा α2 हमेशा α1 से ग्रेटर रहता है। ये आपका बेसिक लॉजिक है, आपको इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि α2 जो है हमेशा ये ग्रेटर रहता है α1 से। ये बेसिक लॉजिक आप समझ गए होंगे ना। उसी तरीके से हमारा माइनस कॉस θ1 और θ2 के बीच का एंगल जो हमारा निकलेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, tan phi1, जिसमें phi1 हमारा क्या है, θ1 और ट्रू डीप डायरेक्शन के बीच का एंगल को हम बोल रहे हैं। और हमारा 1/sin θ1 और θ2 के बीच हमारा कितना एंगल होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और ये अल्फ़ा मतलब क्या हो गया, अपैरेंट डीप जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा अपैरेंट डीप का उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर α2 और α1 थोड़ा जो उससे कम वैल्यू होगा, ठीक है। अभी उम्मीद है समझ गए होंगे। नाउ फिर हमारा cos phi1 और phi1 थोड़ी θ1 और θ2 के बीच का एंगल को हम यहाँ पर फिर लिखेंगे। ओके, क्लियर है। नाउ में आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखिए पहले ये क्वेश्चन बेसिक है जो हमने किसके बारे में पढ़ा था पहले, जब हम पढ़ रहे थे ना रिलेशनशिप बिटवीन अपैरेंट डीप एंड ट्रू डीप। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा और साइन थीटा, हमारा ये फॉर्मूला था। तो आपको उम्मीद है याद होगा, जो कि मैं लिख देता हूँ आपको फिर से, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा और हमारा tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ये हम लिख रहे थे, ये हमारा मेनली फॉर्मूला था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अभी तक। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं मिटाने से नहीं चलेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्ट्राइक ऑफ एन एक्सपोज्ड बेडिंग प्लेन, ठीक है। एक एक्सपोज्ड बेडिंग प्लेन हमारा किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम पहले बना देते हैं, अपने न्यूज बना देते हैं। यहाँ पर बेसिक हम न्यूज बना दिए, ठीक है। क्लियर है, कुछ भी काम करना हो भाई साहब पहले न्यूज़ बना लो, न्यूज़ देखोगे सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर बोला है क्या है, स्ट्राइक किस डायरेक्शन में बोला है, हमारा बोला है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारा स्ट्राइक मौजूद है। तो ऑब्वियसली इसका ट्रू डिप किस डायरेक्शन में होगा, हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन पे होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला है, एंड डिप 40 डिग्री टू द नॉर्थ। तो हमारा 40 डिग्री टू द नॉर्थ यहाँ पर ही हमारा इसका ये ट्रू डिप इसका चल रहा है। ओके, तो हमारा ट्रू डिप मतलब यहाँ पर जो बीटा मौजूद है, बीटा जो मौजूद हमारा ये ट्रू डिप था और जो अल्फ़ा ये मौजूद था हमारा ये क्या था, अपैरेंट डिप था। तो ट्रू डिप मतलब बीटा का वैल्यू हमारे यहाँ पर दे दिया है 40 डिग्री। ओके, क्लियर है, बीटा का वैल्यू हमें मिल गया 40 डिग्री। स्ट्राइक हमारा कौन सा मौजूद है, ईस्ट और वेस्ट हमारा मौजूद है। फिर हमारे यहाँ पर क्या बोला है कि इसका यहाँ पर दो अपैरेंट डीप डायरेक्शन मौजूद है, दो अपैरेंट डीप डायरेक्शन मौजूद है, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, ओके, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, जिसको हम θ1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया θ1। और फिर इसमें बोला है
ऑफ विच अपेरेंट डीप अमाउंट ऑफ नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट इज 30 डिग्री। मतलब इसका जो अपेरेंट डीप अमाउंट, मतलब इसको हम अल्फ़ा से पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बाद में देखेंगे। तो अल्फ़ा हम इसको लिख के रखते हैं कि 30 डिग्री मौजूद है। फिर हमारा दिया है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट मतलब थीटा टू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हमारा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमें ये अल्फ़ा का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्ट्राइक दिया गया है जिसका एक्सपोज बेडिंग प्लेन, मतलब एक्सपोज बेडिंग प्लेन में स्ट्राइक मौजूद है हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आप यहाँ पर उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर हमारा ट्रू डिप यहाँ पर फिर दे दिया है कि 40 डिग्री तो नॉर्थ मौजूद है, तो हम यहाँ पर ही बीटा जो है 40 डिग्री हम लिख दिए। ओके, फिर उसका टू अपेरेंट डीप डायरेक्शन, अपेरेंट डीप डायरेक्शन हमारा कौन सा, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट। नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट को हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा 1 जो है क्या है, अपेरेंट डीप डायरेक्शन है। कौन सा, थीटा 1। ठीक है, फिर ये अल्फ़ा हम बेसिकली लिख कर रखे हैं। फिर हम बाद में देखेंगे कि अल्फ़ा 1 होगा या अल्फ़ा 2 होगा जब हम इसको ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा ग्रेटर हो रहा है, शायद सी वाला छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, उसके हिसाब से फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अभी तक। फिर हमारा नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट में हमारा ये थीटा 2 हो गया। फिर अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो बेसिकली हम पहले अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा इसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर जैसे पुट करेंगे तो tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कितना दिया गया है, अल्फ़ा हमें निकालना है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया नहीं गया है। फिर tan बीटा का वैल्यू हमारा क्या था, ये हमारा था 30 डिग्री। ओके, फिर समझ गए ना आप। फिर देखिए हमारे यहाँ पर क्या बोला है, कॉस गामा। ओके फाइन, तो हमारा ये कितना है, हमें निकालना है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट का निकालना है ना। तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट में हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मौजूद है अपेरेंट डीप डायरेक्शन। तो हमारा ये जो है, ये दोनों के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। ओके, समझे ना क्या बोला मैं। देखिए यहाँ पर ये जो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट बोला था, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, अलग पेन से दिखता हूँ, यहाँ पर ये वाला नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट हुआ। ओके, तो हमारा ये जो एंगल हुआ यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंगल है, कहाँ से, ये हमारा अपेरेंट डीप डायरेक्शन और फिर हमारा ये ट्रू डीप। ठीक है, ये दोनों का बीच का एंगल जो होगा वो हमारा होता है गामा होता है। ओके फाइन, तो हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस गामा अभी कितना मौजूद है, हम यहाँ पर ही 45 डिग्री ले रहे थे ना, नॉट 45 डिग्री वेस्ट, मतलब ये 45 डिग्री होगा। ओके, तो हमारे ये कॉस 45 डिग्री हो गया। उसी तरीके से अगर हम साइन 90 माइनस थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमारा ये दोनों का जो बीच का एंगल होता है इसको हम बोलते हैं थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल टोटल तो 90 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल कितना होगा, जब ये 45 है तो हमारा ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो उस तरीके से हम अगर लें तो हमारे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा में हमारा क्या होगा, tan 30 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 45 एक ही आएगा, फिर हमारा साइन 45 डिग्री इस तरीके से आ गया। ठीक है, आप समझ गए। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो मैं मेनली इस फॉर्मूला को प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगा। तो देखिए हमारा पहले है tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 30 डिग्री के लिए भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे, अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था, tan 30 डिग्री था ना, तो tan 30 डिग्री का हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। tan हमारा ये हो गया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा आता है 0.577। ओके फाइन, फिर इंटू हम कर देते हैं cos 45 डिग्री हमें वैल्यू निकालना है, तो cos 45 डिग्री हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल गया, तो हमारे वैल्यू लगभग आया है 0.408। तो आप इसको याद रखिए 0.408। फिर हमारा इन्वर्स में निकालना है, तो tan इन्वर्स 0.408 अब वैल्यू निकाल दीजिए, हमारा लगभग कितना आ गया, ये आता है 22.19। ओके फाइन, तो हमारा कैलकुलेटर काम खत्म हो गया, 22.195 डिग्री हमारा ये आ गया। ओके फाइन, या अल्फ़ा का वैल्यू हमारा निकल गया था, tan इन्वर्स भी कर दिए थे हम, इस तरीके से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू 22.195 डिग्री हमारा निकल गया। यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, तो हमें अल्फ़ा 2 हमारा ये हो गया, ये अल्फ़ा 2 हो गया, ये अल्फ़ा 1 हो गया। क्लियर है, तो हमारा अल्फ़ा 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 22.195 डिग्री। ओके फाइन, ना उसी तरीके से अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा देखिए अगर 22.195 डिग्री इसको हम लिख देते हैं पहले, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ओनली 2 अपेरेंट डीप डायरेक्शन एंड इट्स अमाउंट्स आर गिवन देन फाइंड स्ट्राइक ट्रू डीप डायरेक्शन, और ट्रू डीप हमें निकालना है। सिर्फ अगर आपको इतना वैल्यू दिया गया है तो इससे आप स्ट्राइक डायरेक्शन, ट्रू डीप डायरेक्शन और ट्रू डीप तीनों का तीनों निकाल सकते हैं। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे अभी हम देखते हैं। ओके फाइन, तो देखिए हमारा यहाँ पर ही क्या अभी तक समझे हम कि हमारा
दो अपेरेंटली डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आप समझ गए। तो हमारा इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैं आपको वहाँ पर पिछले बार में से गलत कुछ बता दिया था कि ये जो हमारा देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये अल्फ़ा 2 हो गया, ये हमारा अल्फ़ा 1 हो गया। तो उसी तरीके से हमारा ये थीटा 2 हो जाएगा और ये हमारा थीटा 1 हो जाएगा। नाउ भी हम बनाते हैं हमारा न्यूज चैनल बनाते हैं, तो उस तरीके से हम ये बनाए, न्यूज बन गया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट बोला है। तो नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ हमारा कैसे होगा, हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट मतलब थीटा 2 हमारा ये हो गया, और फिर हमारा अभी बनेगा नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से हमारे यहाँ पर बन गया थीटा 1। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल हुआ, ये हमारा बीच का एंगल कितना मौजूद है, देखेंगे तो हमारा नॉर्थ 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री हो गया, और ये हमारा 45 डिग्री। तो बीच का एंगल हमारा कितना बचा, 5 डिग्री हमारा ये हुआ, जो कि हमारा थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का एंगल हमारा कितना है, 5 डिग्री है। ये इससे आप समझ गए होंगे ना। हमारे यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, पीछे में क्या फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हम उठा के अपने यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, एक मिनट। सो देखिए हमारा ये तो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे ना। हमारा यहाँ पर क्या देखे थे, tan phi 1, तो हमारा ये phi 1 का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। ओके फाइन, तो अभी हम इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हमारा ये हो गया tan phi 1, तो हमारा यहाँ पर ही जो है 1/sin थीटा 1 और थीटा 2, ये दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना मौजूद है, देखिए हम देखे थे ना साइन, तो हमारा ये हो जाएगा sin 5 डिग्री। ओके फाइन, सो क्लियर है ना। देखिए हमारा ये थीटा 1 और थीटा 2 जो मौजूद था, ये हमारा किस किस के बीच में एंगल है, हमारा थीटा 2 और थीटा 1 के बीच में एंगल हम यहाँ पर देख रहे थे ना, जो कि हमारा 5 डिग्री था। तो हम इसको यहाँ पर सिंपली लिख दिए, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, तो आप ये लिख दिए। नाउ फिर हमारा 1/tan अल्फ़ा 1, तो ये tan अल्फ़ा 1, tan अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 किसको हम लिख रहे थे, जिसका वैल्यू हमारा कम था, जो अपेरेंट डिव का अमाउंट का वैल्यू जो है हमारा वो कम था। तो वो कौन सा था, 22.19। देखिए आप जो है 22.19 पूरा लिखिएगा, राउंड ऑफ में लिखिएगा तो आपका आंसर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेरी कर सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखिए tan 22.19 आप लिख दीजिए, फिर इंटू tan हमारा अल्फ़ा 2 कितना था, 30 डिग्री था। ओके वही था ना, एक मिनट, हाँ 30 डिग्री था, फाइन। नाउ अभी हम करते हैं माइनस कॉस, हमारा कितना हो गया, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच एंगल कितना था, 5 डिग्री। ओके, तो हम इसको यहाँ पर वैल्यू जो है पुट कर दिए। नाउ हम देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, अगर आप जहाँ तहाँ से कि ना सिंपली ऐसे लगातार अगर आप कर दिए तो आपका कैलकुलेटर में वैल्यू आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो चलिए साथ में करते हैं कैलकुलेटर में। सो देखिए हमारे यहाँ पर कैलकुलेटर में वैल्यू किस तरीके से है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ही tan, एक मिनट, हाँ, तो 1/tan 22.19, पहले यहाँ का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/1 डिवाइड बाय tan 22.19, ठीक है। हमारा ये वैल्यू निकाल लिए, कितना आया, लगभग 2.451, 2.451 हमारा ये वैल्यू आया, 2.451। ओके, फिर इंटू tan 30 डिग्री हमें करना है, तो tan 30 डिग्री हम यहाँ पर वैल्यू जो पुट कर दी, हमारे कितना आया, 0.577। तो 0.577 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ये करते हैं मल्टीप्लाई 0.577 इंटू हमारा हो गया कितना, 2.451। तो हमारा टोटल वैल्यू आता है 1.414277। ओके फाइन, 1.414 हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, 1.414, फिर माइनस कॉस 5 डिग्री बोला है। तो हमारा कॉस 5 डिग्री कैसे होगा, कॉस 5 डिग्री हमारा था 0.99। तो 0.99 आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही माइनस कर देता हूँ। देखिए 0.99 पहले यहाँ जो है डायरेक्ट इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो 1.414 माइनस 0.99, तो हमारा वैल्यू आ गया 0.424। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ 0.424, हमारा वैल्यू आ गया। सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। फिर हमारा 1/sin 5 डिग्री करते हैं, तो 1 डिवाइड बाय हमारा sin 5 डिग्री जो कि आता है 11.47। तो 11.47 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.424 से, 11.47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.424 से, ठीक है। तो 11.47 इंटू 0.424, तो हमारा वैल्यू आ जाता है 4.86। ओके, 4.86 हमारा ये वैल्यू आ गया। तो tan phi 1 का वैल्यू कितना आया, 4.86। सॉरी, देखिए यहाँ पर ये जो था tan phi 1, ये phi है, ठीक है। तो tan phi 1 का था, tan phi 1 का वैल्यू कितना आया, 4.86। नाउ अभी हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसका इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स किस तरीके से होगा हमारा, हम करेंगे, देखिए हमारा tan इन्वर्स ऑफ
4.86, तो हमारा वैल्यू आ जाता है 78.37। ठीक है, तो हमारा टोटल वैल्यू 5.1 का कितना आ गया, 5.1 का हमारा वैल्यू आ जा रहा है टोटल 78.373। ठीक है, तो हम इसको 79 आसपास डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इसको कंप्लीट हो जाता है, इसका काम, कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया। नाउ हमारा 5.1 का वैल्यू हम जान के 5 मतलब थीटा लिख दे रहा हूँ यार, 5.1 ओके। सो देखिए हम यहाँ पर 5.1 का वैल्यू अच्छे तरीके से हम निकाल दिए हैं, जो कि हमारा कितना आया 78.37, जो कि ऑलमोस्ट आप लीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा 79, 78, 79 मतलब 80 अप्रॉक्स भी लेंगे, उसी आसपास में आपको लेना है। तो 78.37 यहाँ पर ही आपको बोला गया है, तो आप इसको अप्रॉक्स सपोज ले लीजिए, 80 डिग्री आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर इसको लेते हैं तो आपका मेनली कैसे हो जाएगा, अगर आप नहीं भी लेंगे ना तब भी हो जाएगा, लेकिन देखिए आपको क्या करना है, इजी में समझाने के लिए बस बता दे रहा हूँ। 5.1 यहाँ पर ही हमारा हो गया 80 डिग्री। नाउ अभी आपको क्या होता है, ये जो वैल्यू आ गया आपका, क्या करना है, थीटा 1 से, थीटा 1 दिख रहा है, थीटा 1 से हमें यहाँ पर 80 डिग्री की तरफ यहाँ पर जाना है। तो देखिए इससे आपको क्या करना होता है, हमारा यहाँ पर जो बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो हमारा ये जो थीटा 1 का एंगल है, थीटा 1 से आपको यहाँ पर 80 डिग्री यहाँ पर ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कैसे, थीटा 1 से लेके यहाँ पर 80 डिग्री अगर मूव करते हैं तो कैसे होगा, देखिए थीटा 1 से यहाँ 45 तो ये हो गया और 40 ये हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमारा आ रहा है ये, तो हमारा ये क्या बता रहा है कि ये हमारा ट्रू डीप डायरेक्शन है, ट्रू डीप डायरेक्शन है। तो हमारा इससे क्या पता चला, ट्रू डीप डायरेक्शन हमारा यहाँ पर ये हो गया, ये मौजूद हो गया। तो लगभग हमारा ये पता चल रहा है कि इसका स्ट्राइक डायरेक्शन जो होगा, स्ट्राइक डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमेशा ट्रू डीप अगर यहाँ है तो हमेशा ऑब्वियसली किधर होगा, ये सॉरी यहाँ पर, यहाँ से लेते हैं ना, ये हो गया, तो हमारा ये नॉर्थ साउथ तरफ होगा। स्ट्राइक डायरेक्शन जो हमारा नॉर्थ साउथ तरफ होगा। ठीक है, स्ट्राइक डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमारा ये नॉर्थ साउथ तरफ होगा। नाउ फिर हम इसका ट्रू डिप किस तरीके से निकालेंगे, ट्रू डिप को फिर निकालने के लिए हमारा वही सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आप tan अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा कितना मौजूद था, अल्फ़ा का वैल्यू देखिए आप कौन सा भी लेंगे, आप सिंपल जो सबसे छोटा वाला था, जो कि मतलब थीटा 1 से आप यहाँ पर जो भी निकाले थे, कौन सा था वो, हमारा यहाँ पर वैल्यू था हमारा थीटा 1 नॉट 45 डिग्री। ओके फाइन, नॉट 45, 22.19, तो 22.19 आप यहाँ पर वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 22.19 इक्वल टू tan बीटा, बीटा तो हमारा ट्रू डिप है, इसको हमें निकालना है। फिर हमारा कॉस, ये जो गामा है ना, ये हमारा कितना हो गया, यही हमारा यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर ये जो निकाले हम, ठीक है, इससे हम कितना डिग्री मूव किए यहाँ पर ही, तो हमारा ये आ जाएगा कितना भी निकाले, cos 80। ठीक है, समझ गए। देखिए ये जो 5.1 और गामा यहाँ पर आप सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसा है क्या है, तो मैं आपको बता दिया, ये भी वही चीज़ होता है, ये भी वही चीज़ होता है, आप यहाँ पर इसको जान लीजिएगा। तो हमारा ये हो गया यहाँ पर ही cos 80 डिग्री आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पर लिखिएगा tan बीटा इक्वल टू cos 80 बाय tan 22.19, तो इससे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ये फिर बीटा इक्वल टू tan इनवर्स जो फॉर्मूला निकलेगा आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हमारा यहाँ पर इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे, लेकिन और एक बार रिव्यू में आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे हम क्या करें। तो हमारे सबसे पहले हम 2 अपैरेंट डिप हमारा दिया गया था, 2 अपैरेंट डिप से हमें किस तरीके से हम उसका स्ट्राइक, ट्रू डिप और ट्रू डिप डायरेक्शन हम उसको निकालते हैं, तो हम उसको यहाँ पर ही करने वाले थे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये किस तरीके से 2 अपैरेंट डिप दिया गया था, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पर ही पहला एक तो अपैरेंट डिप निकाले, हम यहाँ पर इसको देख लिए थे। फिर हम यहाँ क्या किए, इस पेज में हम क्या किए, यहाँ पर हमें 2 अपैरेंट डिप दिया गया था। ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 यहाँ पर हमें दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले हम ये फॉर्मूला में सब जितना वैल्यू था हमारा, इसको हम सबको पुट किए थे। तो हमारा ये जो 5.1 है इसको हम यहाँ पर वैल्यू में निकाले, कौन से फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से हम निकाले। तो 1/sin थीटा 1 थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2 हमारा ये दोनों के बीच का एंगल का मौजूद था, जो कि हमारा लगभग आ रहा है 5 डिग्री। 5 डिग्री कहाँ से आया, जो नॉट 50 डिग्री वेस्ट दिख रहा है और ये नॉट 45 डिग्री वेस्ट, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 डिग्री हमारा आता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर 1/tan अल्फ़ा 1 यहाँ पर क्या हो गया, जो देखिए हमारा अपैरेंट डिप का वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम सबसे अल्फ़ा 2 बोलते हैं, और सबसे जो अपैरेंट डिप का वैल्यू अमाउंट जो हमारी कम होगा उसको हम अल्फ़ा 1 बोलते हैं। तो हमारा अल्फ़ा 1 यहाँ पर ये हो गया 22.19, इसलिए हम यहाँ पर इसको वैल्यू पुट किए। फिर अल्फ़ा 2 हमारे सबसे ज़्यादा वाला यहाँ पुट किए, माइनस cos 5.1 और 5.2 यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। तो उसी इस तरीके से हमारा 5.1 का वैल्यू हमारा निकल गया। तो अप्रॉक्स यहाँ पर 78.37 निकला है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स यहाँ पर 80 ले लिया हूँ, लेकिन आप 80 मत लीजिएगा, आप 78.37 से भी कीजिएगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सब ठीक निकल जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से फिर हमारा ये हो गया। फिर इस तरीके से फिर मैंने क्या किया, हमारा यहाँ पर ही ट्रू डिप डायरेक्शन और हमारा किस तरीके से स्ट्राइक हमने इसको निकाला। तो हमने मतलब 5-1 हमारा कितना आया था, मतलब गामा जो हो गया 80 आया था। तो उससे इसलिए हम क्या किए, हमारे जो θ1 का एंगल था, θ1 दिख रहा है आपको, ये जो θ1 मौजूद है, ये जो θ1 मौजूद है ना, एक मिनट, ये जो θ1 मौजूद है, यहाँ से हम 80 डिग्री इसको मूव किए। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, ट्रू डिप डायरेक्शन आ गया। ये हमारा क्या है, ट्रू डिप डायरेक्शन है। तो ट्रू डिप डायरेक्शन हमेशा है, तो स्ट्राइक हमेशा इस तरफ होगा आसपास, तो यहाँ पर हमारा स्ट्राइक हो गया, हम इसको जान गए। ठीक है, तो फिर हमारा फिर क्या करेंगे, हम इससे फिर किस तरीके से ट्रू डिप निकालते हैं। तो ट्रू डिप निकालने के लिए हम फिर से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, जिसमें हमारा tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा का इस्तेमाल हुआ। और ये गामा जो हमारी ये वैल्यू निकाले ना 5-1, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर tan अल्फा में देखिए, सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, ये जो θ1 का वैल्यू जो है, मतलब tan अल्फा 22.19 हमारा निकल रहा था। ओके, तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। तो tan ये हो गया tan बीटा इंटू कॉस, ये फॉर्मूला पुट करके आप यहाँ पर ही बीटा ट्रू डिप आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ इस सेशन को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ओके फाइन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।